बोले एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कन्नौज के पास, कानपुर के पास रहा करते थे। बड़े भगवान के भक्त थे। किंतु एक दिन जंगल गए और जंगल जाकर आंखों से बुरा दृश्य देख लिया। क्या देखा? एक पर पुरुष को पर स्त्री के संग विहार करते हुए देख लिया। बुद्धि बिगड़ गई। इसी कारण शास्त्रों ने, संतों ने कहा है कि भैया आंख और कान और वाणी, इन तीनों को जिसने संभाल लिया, बोले उसका जीवन सुधर गया। अच्छा देखिए, शास्त्र कहते हैं सबसे बढ़िया हमने अपने कानों को यदि संभाल लिया। आजकल देखते हैं ना आप लोग महाराज, लोग हेडफोन लगाकर मोबाइल में, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे जो ना सुनने वाली चीजें वो भी सुनने लगते हैं। और याद रखिएगा, व्यक्ति जो सुनेगा वो करने का प्रयास जरूर करेगा। हम जो भी सुनेंगे, इसी कारण हमारे सनातनियों ने क्या कहा, बोले भैया ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा श्रवण करो। क्यों? बोले राम कृष्ण के बारे में सुनोगे तो भैया वो ही बन जाओगे। और यदि चिंतन किसी बुरी वस्तु का होगा, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी का ज्यादा चिंतन होगा, तो याद रखिएगा फिर वैसे ही बनोगे। फिर घर में बच्चे जिद करते हैं कि हमें तो यही बनना है। अब बताओ फिर कहां से महाराज फिर लोग शिकायत करेंगे कि बालक महाराज हमारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि महाराज वो दिन रात कान में हेडफोन लगाकर ऐसी ऐसी बातें सुन रहा जो नहीं सुननी चाहिए। यदि शास्त्र कहते हैं हमारे यहाँ के बच्चे बच गए तो धर्म बच गया है? आज अजामिल ने क्या देखा? देखिए, अजामिल था तो पुण्यशाली, किंतु आंखों से बुरा दृश्य देख लिया। क्या देखा? बोले पर पुरुष को पर स्त्री के संग विहार करते देख लिया। वो स्त्री नगर वधू वेश्या थी, उसको अपने घर ले आया। अब देखो, संग किसका किया? नगर वधू का। और शास्त्र कहते हैं जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करो विचार वैसा दिखे संसार, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। अब बुद्धि बिगड़ गई, क्या करने लगे? बोले पाप करने लगे, पापाचार, अनाचार, अशिष्टाचार। आज अजामिल का जीवन बर्बाद हो गया। पापाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार। कहते हैं कोई संत, कुछ संत लोग अजामिल के घर पहुंच गए संयोग से। अब अजामिल घर पर था नहीं, पत्नी थी। पत्नी ने कहा आप कौन है? बोले हम संत हैं, प्रयाग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, रास्ते में तेरा घर पड़ा, एक काम कर भोजन सामग्री दे दे, प्रातः काल हम चले जाएंगे। अब संतों ने रात्रि में अजामिल के यहाँ भोजन खाया। भोजन के बाद देखो भजन किया। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, यदि हमारे घर में आने वाला धन, हमारे घर में आने वाला भोजन, हमारे घर में आने वाला कुछ भी यदि अपवित्र है, तो याद रखिए वो घर की लोगों की बुद्धि को जरूर खराब करेगा। हम घर में कुछ भी वस्तु लाएं, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगाएं। अच्छा भोग क्यों लगाया जाता है? क्या भगवान खा लेते हैं? नहीं भाई, भगवान को भोग लगाने का नियम है कि प्रभु इस वस्तु में, इस पदार्थ में जो भी पाप है, वो पाप आपकी नजर से दूर हो जाए, ये वस्तु पवित्र बन जाए, उसके बाद हम इसे ग्रहण करेंगे। जैसे हम सब माताएं भोजन बनाती हैं घर में, तो भोजन बनाने के बाद कई माताओं का स्वभाव रहता है कि बनाने के बाद उससे जरा टेस्ट कर लेती है। खाती है? नहीं खाती। कैसा बनाए, नमक ज्यादा तो नहीं है, शक्कर कम तो नहीं है। तो हाँ करिए, अच्छी बात है, किंतु इस भाव से मत करिएगा कि हमारे श्रीमान जी को बढ़िया लगे, हमारे घर वालों को बढ़िया लगे। अपितु इस भाव से टेस्ट करिए कि हमारे कन्हैया को बढ़िया लगना चाहिए, हमारे जगन्नाथ महाप्रभु को बढ़िया लगना चाहिए। यदि उन्हें अच्छा लग गया तो भैया पतिदेव को तो अपने आप बढ़िया लग जाएगा। और पति देव को तो जरा नमक ज्यादा भी दोगी ना तो कहेंगे हाँ सब दिन में से आज जरा दाल में नमक कुछ ज्यादा ही डाल दिया, किंतु फिर भी अच्छी बनी। होता है नहीं होता?
भाई जरा एक आध दिन चाय कम शक्कर की दे दोगी तो श्रीमान जी शिकायत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है शिकायत करी तो अगले दिन से मिलनी तो है नहीं है? वो तो हर बार हाँ बहुत अच्छी बनी, बहुत बढ़िया। आज अजामिल ने पुत्र नारायण को पुकारा, शरीर छूटने वाला था, पुत्र नारायण नहीं आया, साक्षात नारायण के पार्षद लेने के लिए आ गए। अजामिल ने सोचा यदि मैंने कुभाव से लिया तो नारायण के पार्षद आ गए, यदि मैं भाव से लेता तो शायद भगवान नारायण ही मुझे लेने आ जाते। भगवान का नाम कैसा भी हो जपते रहिए,